नमस्कार दोस्तों, हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को चालू करें। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किसी भी सिंगल फेस मोटर चक्की मोटर की क्लिच प्लेट कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों, मोटर को आप खोल लीजिए, दोनों साइड की टफ निकाल लीजिए और क्लिच प्लेट के पेच आप खोल लीजिए। क्लिच प्लेट में दो तार जोड़े होते हैं जो कि स्टार्टिंग से कनेक्ट होती है। अब आपको नई क्लिच प्लेट लेनी है और इसके अंदर तार लगा देने हैं, दोनों जगह पर तार लगा देने हैं। दोस्तों, क्लिच प्लेट का काम मोटर को स्टार्ट करना होता है। ये कंडेंसर और स्टार्टिंग कॉइल से कनेक्ट होती है। ये सिर्फ एक बार मोटर को स्टार्ट करती है, उसके बाद गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद ये अलग हो जाती है। फिर कैपेसिटर का और स्टार्टिंग कॉइल का काम बंद हो जाता है, फिर सिर्फ रनिंग काम करती है। लेकिन फर्राटा फैन वगैरह में ऐसा नहीं होता, उनके अंदर कैपेसिटर से रेगुलर करंट जाता रहता है स्टार्टिंग के अंदर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक बार ही करंट भेजा जाता है जब तक कि मोटर उठ ना जाए, चल ना जाए। तो इस प्रकार से आप तार ले लीजिए और इस प्रकार से निकाल लीजिए। दो तार आपको अच्छे लेने हैं, मजबूत तार लेने हैं और अच्छे से मेल देना है। एक सिरे पे हमने तार जोड़ दिया है, अब दूसरे सिरे पे हम तार जोड़ रहे हैं। मोटर को खोलना बहुत ही आसान है। दोनों तरफ चार चार नट लगे हुए हैं, दोनों तरफ के नट को खोल के आप आराम से इसे निकाल सकते हैं। अब दूसरी साइड हमें तार को लगाना है। तो इस तरह से निकालने के बाद आप इसको अच्छे से मोड़ लें। अब प्लास से इसको टाइट कर दें। प्लायर्स के जरिए आप इसे थोड़ा टाइट कर दें ताकि स्पार्किंग न हो। अब ये दो तार लग के रेडी हो चुके हैं। अब हम इनके ऊपर स्लीव का टुकड़ा लगा देंगे। इन तारों पे स्लीव हम इसलिए लगाएंगे स्लीव, ताकि ये से मोटर के तार से अगर टच भी हो जाता है तो ये जले नहीं। अब हम इसे कस देते हैं। इसके लिए दो छेद दिए गए हैं कसने के लिए, हम वहीं पे इसे कस देंगे। आप इसे उल्टा सीधा दोनों तरफ कस सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे आप इसे कस सकते हैं। इसे आप ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कोई सी साइड भी कस सकते हैं, पर ये ऐसा होना चाहिए, उल्टा आपको कसना नहीं है। तो इस तरह से आप इसे कस लीजिए। दोस्तों, बहुत सी क्लीच प्लेट आती है जिनके नीचे हमें एक कागज़ का टुकड़ा लगाना पड़ता है, स्लॉट पेपर लगाना पड़ता है, क्योंकि वो स्लॉट पेपर जहाँ पे तार लगे हुए हैं इस क्लिच प्लेट के नीचे हमें घुसाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, क्योंकि ये अगर बॉडी से टच हो जाएगा तो बॉडी में करंट आने लगेगा।
तो इसमें ऐसा नहीं है। इस क्लिच प्लेट में दो प्लास्टिक के टुकड़े दिए गए हैं ताकि ये भिड़े नहीं। जो पुरानी क्लिच प्लेट आती है उनमें ऐसा होता था, लेकिन नई में अब ऑलरेडी आने लग गए हैं। अब हम स्लीव का टुकड़ा लेंगे। हम तारों के बराबर, तारों से थोड़े कम स्लीव के टुकड़े काट लेंगे और दोनों तारों पे चढ़ा देंगे। देखिए, अब हमारी वायर को कोई नुकसान नहीं होगा स्लीव लगने के बाद। अब हमें इसका बैरिंग भी बदलना है। एक बैरिंग जो हम पहले निकाल चुके हैं, उसकी जगह हम दूसरा नया बैरिंग लगा रहे हैं। HCH कंपनी का बैरिंग है। तो आप इस तरह से बैरिंग भी देख लीजिए। रोटर के ऊपर सापट पे रखना है बैरिंग को और हथौड़ी की मदद से या किसी रोड की मदद से आप इसे लगा सकते हैं। अगर आप बैरिंग के बाहर वाली साइड पर चोट करेंगे तो बैरिंग खराब हो जाएगा। अंदर वाली साइड पे आपको चोट करनी है, इसलिए हम एक रॉड का यूज करेंगे। आप इसमें एक सापट का यूज भी कर सकते हैं। तो सापट या प्लास्टिक हथौड़ी का भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम सापट का यूज कर रहे हैं। इसके ऊपर रखना है, अंदर वाले सिरे से सापट को रखना है, अंदर और बाहर दोनों तरफ रखना है, बराबर रखना है और ऊपर से हथौड़ी से चोट करना है और बैरिंग सेट हो जाएगा। अपनी जगह पर बैरिंग सेट हो चुका है। अब बैरिंग और अब ये पिछला बैरिंग भी ठीक था, एक बैरिंग खराब था इसलिए हमने बदल दिया है। अब इस टप के अंदर हम इस बैरिंग को डालते हैं। बैरिंग आसानी से डल गया है, लूज है। आपको अगर आपको लगे कि बैरिंग लूज है तो आप इसके अंदर कुछ लगा सकते हैं, कपड़ा वगैरह लगा सकते हैं जिससे बैरिंग टाइट हो जाए और हिले नहीं। बैरिंग तो घूम रहा है लेकिन टप के अंदर से नहीं घूमना चाहिए बैरिंग। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि कहीं भी बैरिंग ढीला है तो उसमें आप कॉटन टेप या कोई कपड़ा लगा के ठोक सकते हैं जिससे वो टाइट हो जाए। अब इसमें हमने टप रूटर को डाल के अगला टफ लगा लगा रहे हैं। अब इसके 4 पेच हमने कसने हैं। पहले हथौड़ी से हम सेट कर लेते हैं। हथौड़ी से सेट करने के बाद हम इस पे 4 नट लगा देंगे। ये क्लिच प्लेट चक्की की मोटर और कई तरह की सिंगल फेज की मोटर को स्टार्ट करने के लिए मोटर के अंदर दी जाती हैं। इनका काम सिर्फ मोटर को एक बार स्टार्ट करना होता है और कैपेसिटर का भी काम इसके अंदर 80-100 MFD का कैपेसिटर लगता है। 80 से 100 MFD का कैपेसिटर लगता है जो इसको उठाता है। ये 3 HP के आसपास की होती है मोटर। हमारा रोटर ढीला था इसलिए वो निकल गया है बैरिंग। तो हम आपको बता रहे हैं बैरिंग के ऊपर या जहाँ पे बैरिंग लगता है जिस टप में, वहाँ पे आप किसी कॉटन टेप को डाल के ऊपर से बैरिंग को ठोक सकते हैं तो बैरिंग टाइट हो जाएगा। अब प्लायर्स या चाबी पाना जो भी आपके पास है उसकी मदद से आप अपने नटों को टाइट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए नट भी फ्री पड़े हैं इसके। अगर नट फ्री हो
तो आप थोड़े लंबे नट का यूज कर सकते हैं। अगर वो भी न आए तो थोड़ा मोटा साइज में थोड़े मोटे ले सकते हैं और उसे लगाने की कोशिश करेंगे तो आराम से वो आ जाएंगे। हाँ, दो एक नट फ्री हो तो काम चल जाएगा, लेकिन दो नहीं, तीन नट तो कम से कम इसमें चाहिए होते हैं क्योंकि बड़ी मोटर है। अगर बात कूलर फराटा की जाए तो उनमें दो नट चल जाते हैं, दो पेच चल जाते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं है। तीन तो आपको कसने ही कसने पड़ेंगे। अब इनको पाना या चाबी की मदद से टाइट कर लीजिए। अब हम इसमें रोटर दोबारा से डालते हैं। हमने देखिए डाल दिया है इसको। अब दो तार जो क्लिच प्लेट के निकले हुए हैं उनको बाहर निकाल लीजिए। हमारी मोटर के ऑलरेडी पहले ही दो रनिंग के और दो स्टार्टिंग के तार निकले हुए हैं। अब दो क्लिच प्लेट के तार भी हम निकाल देंगे वहीं से ही। तो स्लीव के साथ ही आपको तार निकाल लेने हैं और ध्यान रहे स्लीव बाहर न आने पाए। अंदर के तारों पे स्लीव होने चाहिए एंड तक। और क्लिच प्लेट को बैरिंग के अंदर वाले बैरिंग के अंदर वाले हिस्से के साथ टच कर दें। और हथौड़ी से टप पर वार करें। और उसको सेट कर लें। अगर आप इस टप को उल्टा लगा देंगे, टेढ़ा लगा देंगे, तो इसकी सेटिंग नहीं होगी। आप एक पेच कस सकते हैं, दो कस जाएंगे, दो नहीं मिले पाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि टप उल्टा है या सीधा है, किस तरह मिलता है। अब देखिए एक नट देखिए फ्री आ रहा है, तो इसमें हम बड़ा लगा सकते हैं, बड़ा वाला यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी नट नहीं लग पा रहा है, फ्री है, तो आमने सामने एक एक नट कस दीजिए और उसको बिल्कुल टाइट रखिए। अच्छे से ठोक कर टफ को अच्छे से नट को टाइट खींच दीजिए, उससे काम चल जाएगा आपका। लेकिन तीन नट लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। बड़ी मोटर है, वाइब्रेट ज़्यादा करती है, तो उसके कारण नट ढीले भी हो जाते हैं और सेटिंग बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो इनके अंदर चारों नट लगाने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए हमारा मिल नहीं पा रहा है। देखिए हमने एक नट तो कस दिया लेकिन ये मिल नहीं पा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमने टप को गलत लगाया है। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक नट तो मिल गया, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। कभी हम उस पर हथौड़ी से चोट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। इसका यही कारण है कि हमने टप को ठीक से लगाया नहीं है। सबसे पहले टफ लगाने से पहले आप इनको मिला लें।
देखो हमने कस दिया है इसको। चार नट पहले आप डाल लें, फिर उनको पाना और चाबी की मदद से खींच सकते हैं। इस तरह से आप इसे खींच सकते हैं। 11 नंबर पाना चाबी की मदद से आप इसे खींच सकते हैं। इनमें 11 नंबर की चाबी या पाना यूज किया जाता है। अब देखिए हमने लगा दिया है और ये ठीक से फिर भी रहा है। लेकिन हम इसको टाइट करने में लगे हुए हैं और कुछ नट फ्री भी हो रहे हैं, इनके पहले से ही फ्री पड़े हैं। तो आपकी मोटर की सेटिंग तभी बैठेगी जब आपके नट अच्छे से टाइट होंगे। जहाँ पर पाना नहीं लगता है वहाँ पे आप चाबी का यूज कर सकते हैं, और जहाँ पे चाबी काम नहीं कर रही है वहाँ पे आप पाना का यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 11 नंबर चाबी नहीं लग पा रही क्योंकि इसमें जंग लगा हुआ है और पाना भी इसमें लग नहीं पा रहा है। तो इसमें 12 नंबर चाबी हम लगा सकते हैं। हमने 12 नंबर चाबी लेकर इसको टाइट कर दिया है। देखिए अब आराम से घूम रहा है। इसके रोटर को बीचों बीच कर दीजिए, दोनों साइड से सेट कर लीजिए अच्छे से। एक बार फिर से ठोक के हम इसको टाइट कर रहे हैं ताकि सेटिंग अच्छे से हो जाए। आपको ये भी नहीं करना है कि आपने टप ठीक से ठोका नहीं और आपने नट कस दिए, तो उससे सेटिंग नहीं हो पाएगी। जब तक आपका टफ पूरी तरह से इसमें सेट नहीं बैठेगा तब तक आपके पेच कसने नट कसने भी बेकार ही हैं, सेटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसे दोबारा से ठोक कर अच्छे से टाइट कर देना है।
जहाँ पे आपको लगे कि मोटर अच्छे से घूम रही है वहाँ पे इसको सेट कर लेना है। अब जो पीछे वाला जो ढक्कन है बैरिंग का उसको लगा देना है और पेच कस देने हैं। अब कैपेसिटर लेना है आपको 80-100 एमएफडी का आप ले सकते हैं। 100 से 120 का भी चल जाएगा, लेकिन वो एचपी के ऊपर बात है कि कितनी एचपी की मोटर है। 3 एचपी की मोटर है तो 80 से 100 का आप ले सकते हैं, या 100 से 120 का आप कैपेसिटर ले सकते हैं। 100 से 20 एमएफडी, 80 से 100 एमएफडी का कैपेसिटर आप लगा सकते हैं। अब आपको कनेक्शन कैसे करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास 2 तार हैं, हमने दोनों तारों को छील लिया है। 2 क्लिच प्लेट के हैं, 2 रनिंग के हैं और 2 स्टार्टिंग के हैं। टोटल 6 तार हैं और 2 कैपेसिटर के, टोटल 8 तार हो गए। तो हमने एक स्टार्टिंग की तार में हमने एक क्लिच प्लेट का तार जोड़ दिया है। अब हमारे पास 2 तार आ गए हैं, एक स्टार्टिंग का और एक क्लिच प्लेट का, और दूसरे क्लिच प्लेट के तार को हमने कैपेसिटर में जोड़ दिया है। और कैपेसिटर का जो बचा हुआ तार है उसको हमने एक रनिंग वाले तार में जोड़ दिया है। वो जो दूसरा स्टार्टिंग का तार बचा था उसको भी हमने जोड़ दिया है।